व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.बी.के. लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रिज्म और रिफ्रैक्शन जो होता है प्रिज्म से, उस पर ये टॉपिक है। आज आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। मतलब किसी कोण पर झुका हुआ दो समतल पृष्ठ होगा और जो पारदर्शक माध्यम होगा वो समतल पृष्ठों के बीच घिरा होगा। तो पारदर्शक भी होना है और कोण पर झुका होना भी ज़रूरी है। अब प्रकाश का आवागमन इसके जिन दो फलकों से होता है उसको हम अवर्तक पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ए बी डैश ए डैश तथा ए सी डैश ए डैश प्रिज्म का दो फलक हुआ। अब इसके बाद इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं अवर्तक पृष्ठ को? तो अवर्तक पृष्ठ को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर ए बी डैश ए डैश ए सी डैश ए डैश क्या हो गया? तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। अब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहाँ पर मिल रहा है? हम देख सकते हैं इसको ए डैश पर मिल रहा है। तो जहाँ पर ये दोनों मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो जिस सरल रेखा पर मिलेगा तो उसको हम कहेंगे, ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा यहाँ पर ए डैश पर मिल रहा है हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अवर्तक कोण, रिफ्रैक्टिंग एज। अब अवर्तक पृष्ठ के बीच कोण एक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अवर्तक पृष्ठ के बीच कौन सा कोण है? तो कोण ए है। तो ए को हम बोलेंगे प्रिज्म का आवर्तन कोण, या इसको हम सिर्फ प्रिज्म का कोण भी कह सकते हैं। अब आवर्तक कोण के सामने देख सकते हैं हम, सामने वाला पृष्ठ कौन सा है? तो बी सी डैश बी डैश, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म का आधार। यानी कि बी सी डैश बी डैश को हम क्या बोलते हैं? तो प्रिज्म का आधार बोलते हैं। अब अवर्तक कोण के एक लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट को हम ABC को हम प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। या सीधे समझ लीजिए कि ABC जो है इसको हम क्या बोलेंगे? तो प्रिज्म का मुख्य काट कहेंगे। अब प्रिज्म कौन सी का बना होता है? तो कांच का होता है, प्रिज्म बना हुआ होता है। अब इसमें इसका जो ये काट है, मुख्य काट, ये समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल एंगल होता है। तो इसका जो आवर्तक कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। अब प्रिज्म से प्रकाश का आवर्तन किस तरह से होता है, इसके लिए एक प्रयोग है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्रिज्म लेते हैं और ड्राइंग बोर्ड पर एक सादा कागज़ फैलाकर उसको ड्राइंग पिनों से स्थिर कर देते हैं। कागज़ के बीच में प्रिज्म को उसके त्रिभुजाकार तल पर खड़ा करके सीमा रेखा ABC नुकीले पेंसिल से इसको खींच लेते हैं। और यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, क्या देखना है? तो P यहाँ पर P तथा Q को मिलाने वाली रेखा AB से बिंदु E पर मिलती है। S एवं R को मिलाने वाली रेखा AC से बिंदु F पर मिलती है। E से F को मिला देते हैं और E से रेखा AB पर अभिलंब NEO तथा F से AC पर अभिलंब MFQ खींचते हैं। तो यहाँ पर समझना ये है कि PQE हो गया आपतित किरण, EF प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण, FRS निर्गत किरण। तो आपतित किरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो PQ क्या हो गया? PQE क्या हो गया हमारा? आपतित किरण। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंसिडेंट रे। आप देख सकते हैं प्रिज्म के भीतर में EF को, EF क्या हो गया? तो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज। और जो किरण बाहर निकल रही है वो हो गया हमारा निर्गत किरण। उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है इमर्जेंट रे। तो FRS क्या हो गया? तो FRS हो गया इमर्जेंट रे। अब PQ का दो स्थान पर अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन सतह AB पर के बिंदु E पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जहाँ किरण अभिलंब EQ की ओर मुड़ती है, तथा दूसरे अपवर्तन सतह AC के बिंदु F पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जहाँ किरण अभिलंब FM से दूर हटती है। इस तरह किरणें दो स्थानों पर मुड़ती है और अंततः प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ते हुए प्रिज्म से FR दिशा में निर्गत हो जाती हैं। तो आपतित किरण PET तथा निर्गत किरण DFS के बीच कोण TDF को विचलन का कोण कहते हैं। तो ये हमारा TDF क्या हो गया? तो विचलन का कोण हो गया। यह प्रिज्म के आवर्तक कोण पर निर्भर करता है। तो प्रिज्म का आवर्तक कोण अगर अधिक होगा तो विचलन भी अधिक होगा। तो यहाँ पर हम प्रिज्म को इस हिसाब से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसके परिभाषा को समझते हैं
इसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब प्रकाश का आवागमन जिन दो फलकों ए बी बी डैश ए डैश ए सी सी डैश ए डैश से होता है, अपवर्तक पृष्ठ हो गया। अपवर्तक पृष्ठ जहाँ पर मिलता है वो हो गया हमारा अपवर्तक